उसकी जो है वो थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। दैन उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है जिसमें 11 या 11 साल से बड़ा बच्चा आता है जो कि चीज़ों को जो है वो एनालाइज करता है और उन्हें जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ जाता है। इसके अलावा पियाजे ने कुछ टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे कि स्कीमा, कि हम किसी चीज़ के बारे में एक स्कीमा, एक पैटर्न पहले से बना लें। जैसे कि अगर हमने एक कोई चीज़ लिया तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले से एक स्कीमा, एक बिल्डिंग बना ली अपने माइंड के अंदर और फिर हम उसी बेस के ऊपर चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल से पहली दफ़ा मिले तो हमने एक स्कीमा बना लिया, या हमने देखा कि एक मदर जो है वो अपने बच्चे को मार रही हैं तो हमने उन वो जो फीमेल है उन्हें देख के बना लिया कि ये फ़ीमेल अच्छी नहीं है, एक स्कीमा बिल्ड कर लिया। तो क्या है कि हालांकि हो सकता है कि वो बच्चे ने कोई गलती की है जिसकी वजह से उसे उसकी मामा से मार पड़ रही है, तो लेकिन एक इंडिविजुअल ने जो पहले से उनके बारे में स्कीमा बना लिया तो उसकी बेस के ऊपर वो चल रहा होगा। असीमिलेशन क्या होता है कि वो जो ऑलरेडी स्कीमा बना हुआ है उसी की बेस के ऊपर अपने नॉलेज को लेके चलना, और अकोमोडेशन क्या होता है अपने स्कीमा को चेंज करना, और इक्विलिब्रियम क्या होता है कि असीमिलेशन और अकोमोडेशन को मिला के लेके चलना। ये थी जीन पियाजे की थ्योरी। इसके बाद आ जाती है नोम चॉम्स्की की थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बायोलॉजिकली ही उसके अंदर जो है वो नॉलेज को गेन करने का एक पैटर्न होता है, एक प्रोग्राम होता है कि बच्चा जैसे पैदा होता है तो जो उसकी मदर लैंग्वेज घर में जो बोली जा रही होती है तो बच्चा वहाँ से सीखता है, बच्चा वहाँ से लर्न करता है चीज़ों को, या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह बोल रहे होते हैं वहाँ से वो चीज़ों को लर्न करता है। जिस तरह की अगर उर्दू बोली जा रही है तो बच्चा भी आगे उर्दू को सीख लेगा, अगर मदर इंग्लिश बोल रही है तो बच्चा भी इंग्लिश को सीख लेगा और इंग्लिश के अंदर बातचीत करने लग जाएगा, जिसके अंदर फर्दर आ जाएगा कि वो किस तरह की फिर वोकैबुलरी वगैरह यूज़ कर रहा है। इसके अलावा अब आगे हम फर्दर थ्योरी पे चल रहे हैं तो वो है वाइगोट्स्की की थ्योरी, जिसके अंदर वो कह रहा है कि बायोलॉजिकली तो बच्चा सीखता है कि पेरेंट्स से वो देख रहा है, लेकिन क्या है कि सोशली भी वो उसे हेल्प मिल रही है कि वो सोशल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा लिज़ा याकूब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज की कुछ थेरीज़ को, जिसके अंदर डिफरेंट थेरीज़ आ जाती हैं, जैसे कि जेन पियाजे की या नोम चॉम्स्की की, वाइगोट्स्की की थेरी और बिहेवियर थेरी। ये किस तरह से हेल्प करती हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के अंदर, ये स्पीच एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट के अंदर ये किस तरह से हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन पियाजे की थेरी। जीन पियाजे ने थेरी दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये था कि जैसे जैसे बच्चे की कोग्निशन डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वैसे वैसे बच्चे की जैसे अंडरस्टैंडिंग और कोग्निशन डेवलप होती है तो बच्चे की वैसे ही स्पीच भी जो है वो डेवलप होती है, उसके अंदर भी जो है वो प्रोग्रेस आती है। इसकी जो है कुछ टाइप्स हैं फर्दर 4, जिसके अंदर आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो पैदा होने से 2 साल के बच्चे तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बच्चे के लिए, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 साल के बच्चे के लिए, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाते हैं 11 साल से ऑनवर्ड जो हैं वो इंडिविजुअल इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या होता है कि जैसे कि रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं कि बच्चा जो है वो सक कर रहा है, कोई फीडर वगैरह उसको दिया जा रहा है तो उसके अंदर सकिंग है कि नहीं है। और इसके अंदर क्या, इस स्टेज के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि अपनी सेंसेस के ज़रिए जो हैं वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हमारी बेसिक जो है वो 5 सेंसेस इसके अंदर आ जाती हैं कि विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, कि बच्चा देख रहा होता है, देख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है, सुन के चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, टच करके छू रहा होता है वो, कि जिस तरह के अगर उसने कोई ब्रिक को टच किया तो उसे पता चलेगा कि ये हार्ड है, अगर किसी फर वाली या फेदर को टच किया तो उसे पता उसकी जो है वो थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। दैन उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है जिसमें 11 या 11 साल से बड़ा बच्चा आता है जो कि चीज़ों को जो है वो एनालाइज करता है और उन्हें जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ जाता है। इसके अलावा पियाजे ने कुछ टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे कि स्कीमा, कि हम किसी चीज़ के बारे में एक स्कीमा, एक पैटर्न पहले से बना लें। जैसे कि अगर हमने एक कोई चीज़ लिया तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले से एक स्कीमा, एक बिल्डिंग बना ली अपने माइंड के अंदर और फिर हम उसी बेस के ऊपर चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल से पहली दफ़ा मिले तो हमने एक स्कीमा बना लिया, या हमने देखा कि एक मदर जो है वो अपने बच्चे को मार रही हैं तो हमने उन वो जो फीमेल है उन्हें देख के बना लिया कि ये फ़ीमेल अच्छी नहीं है, एक स्कीमा बिल्ड कर लिया। तो क्या है कि हालांकि हो सकता है कि वो बच्चे ने कोई गलती की है जिसकी वजह से उसे उसकी मामा से मार पड़ रही है, तो लेकिन एक इंडिविजुअल ने जो पहले से उनके बारे में स्कीमा बना लिया तो उसकी बेस के ऊपर वो चल रहा होगा।
असीमिलेशन क्या होता है कि वो जो ऑलरेडी स्कीमा बना हुआ है उसी की बेस के ऊपर अपने नॉलेज को लेके चलना, और अकोमोडेशन क्या होता है अपने उस स्कीमा को चेंज करना, और इक्विलिब्रियम क्या होता है कि असीमिलेशन और अकोमोडेशन को मिला के लेके चलना। ये थी जीन पियाजे की थ्योरी। इसके बाद आ जाती है नोम चॉम्स्की की थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बायोलॉजिकली ही उसके अंदर जो है वो नॉलेज को गेन करने का एक पैटर्न होता है, एक प्रोग्राम होता है कि बच्चा जैसे पैदा होता है तो जो उसकी मदर लैंग्वेज घर में जो बोली जा रही होती है तो बच्चा वहाँ से सीखता है, बच्चा वहाँ से लर्न करता है चीज़ों को, या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह बोल रहे होते हैं वहाँ से वो चीज़ों को लर्न करता है। जिस तरह की अगर उर्दू बोली जा रही है तो बच्चा भी आगे उर्दू को सीख लेगा, अगर मदर इंग्लिश बोल रही है तो बच्चा भी इंग्लिश को सीख लेगा और इंग्लिश के अंदर बातचीत करने लग जाएगा, जिसके अंदर फर्दर आ जाएगा कि वो किस तरह की फिर वोकैबुलरी वगैरह यूज़ कर रहा है। इसके अलावा अब आगे हम फर्दर थ्योरी पे चल रहे हैं तो वो है वाइगोट्स्की की थ्योरी, जिसके अंदर वो कह रहा है कि बायोलॉजिकली तो बच्चा सीखता है कि पेरेंट्स से वो देख रहा है, लेकिन क्या है कि सोशली भी वो उसे हेल्प मिल रही है कि वो सोशल इन्वायरमेंट से भी देख के लर्न कर रहा है, और बायोलॉजिकली भी वो लर्न कर रहा है कि मदर से भी सीख रहा है जो उसे मदर से मिली है लैंग्वेज या आबा अजदाद से मिली है, और वो सोसाइटी से भी देख के लर्न कर रहा है। इसके अलावा फोर वाली थ्योरी आ जाती है बिहेवियरिस्ट थ्योरी, जिसके अंदर कहा जाता है कि वो बच्चा जो है वो कैसे लर्न करता है स्पीच को या लैंग्वेज को या इसके अलावा और भी किसी इंफॉर्मेशन को, कि उसे पनिशमेंट या जो है वो रीइंफोर्स किया जाता है। इसके अंदर ABC मॉडल आया था कि बच्चा जो बिहेवियर शो कर रहा है तो उससे पहले एक एंटीसीडेंट होता है कि पहले क्या वाक़या हुआ है, देन उसके ऊपर बच्चे ने क्या बिहेवियर शो किया है, और जो बिहेवियर शो किया उसके आगे कंसिक्वेंसेस नताइज क्या निकलेंगे। इसके अलावा कंडीशनिंग होती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे कि हो गया कि बच्चा जो है वो अगर क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी कि जैसे बच्चों को कहा जाता है कि आप अगर ये करोगे देन हम आपको ये वाली चीज़ देंगे, जैसे कि प्री मैक रूल हो गया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कैंडी दूँगी, कि पॉजिटिव बिहेवियर को उसकी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो असिमिलेट कर दिया, कंडीशनिंग कर दिया। इसके अलावा बिहेवियर थ्योरी के अंदर जो है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट यूज़ की जाती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि बच्चे ने अगर अच्छा काम किया तो उसको जो है उसकी कोई भी फेवरेट आइटम दी है, कि पॉजिटिव के अंदर हमने चीज़ों को ऐड करना है। और पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है कि बच्चे ने अगर कोई गलत काम किया, कोई स्पिटिंग वगैरह की है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट के पॉजिटिव चीज़ क्या ऐड क्या होना है कि बच्चे के हैंड लॉक वगैरह किए जाएंगे। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या किया जाता है कि बच्चे ने इस तरह अगर काम नहीं किया तो उससे उसकी फेवरेट चीज़ जो है वो ले ली जाती है, और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर भी क्या कि उसकी फेवरेट आइटम को उससे जो है वो वापस ले लिया जाता है। इसके अलावा रीइंफोर्स किया जाता है प्रॉपर रेशोज़ के साथ, कि फ़िक्स्ड रेशो का अगर 2 दफ़ा बच्चा ठीक काम करेगा फिर मिलेगा, या अगर बच्चे ने 4 दफ़ा ठीक काम करना है फिर उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल के बच्चे को ABC लिखनी सिखा रहे हैं तो जब वो 4 वर्ड करेक्ट लिखेगा देन उसे जो है वो एक बिस्किट प्रोवाइड किया जाएगा। या इंटरवल्स होते हैं कि 5 मिनट के, यानी कि टोटल बच्चे को हम कोई आधे घंटे का काम करवाने लगे तो हमने उधर इंटरवल फिक्स किए हुए हैं कि 5-5 मिनट के बाद हमने बच्चे को जो है वो रीइंफोर्सर देना है। या कॉन्टीन्यूस भी रीइंफोर्समेंट हो सकती है कि बच्चा अगर A लिख रहा है तो A के ऊपर भी कैंडी दी, B लिख रहा है B के ऊपर भी कैंडी दी। कैंडी के अलावा हम स्टार्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेंडिंग की टेक्निक होती है, जैसे कि हम रिक्वेस्ट करना बच्चे को सिखाते हैं। टैक्टिक्स होते हैं कि जैसे बच्चे से क्वेश्चनिंग की जाए कि ये क्या है और बच्चा उसको रिप्लाई कर रहा है। इको होता है जिसे वोकल इमिटेशन कहा जाता है कि बच्चा जो है वो जिस इमिटेट कर रहा है साउंड्स को, कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसको वो कॉपी कर रहा है। इंट्रावर्बल्स होते हैं कि जो डेली रूटीन्स के आंसर है, कोई रिस्पॉन्सेज है उन्हें वो दे सके, जैसे हम उसे डेली, और कोई बच्चा हम आ रहा है स्पीच थेरेपिस्ट के पास कोई थेरेपी के लिए तो उससे वो डेली पूछे कि आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ आए हो, आज स्कूल गए थे नहीं थे, कि जो डेली रूटीन के जो आंसर हैं वो बच्चा कर सके। इसे इंट्रोवर्बल्स कहा जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।